चलिए आपको हम कुछ निर्देश बताते हैं। क्योंकि आप अगर प्रथम पाली के विद्यार्थी होइएगा तो आपके पास 112 विषय कोड मिलेगा, और वही अगर दूसरी पाली के विद्यार्थी होइएगा तो 212, और कुल मिला के आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 होगा, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिलाकर आपके पास 30 प्रश्न होंगे। और साइंस के पेपर के लिए कुल मिलाकर 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाता है, और यह पेपर 80 नंबर का होता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न में दिया गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। याद रखना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है ना, हमेशा अवतल यानी अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रश्न की ओर। बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साइंस के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करें तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख ले। तो 2 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब अगर काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो यह दर्पण किस प्रकार से होगा। तो याद रखना कि यह सीधा एवं आवर्धित होगा। बिल्कुल इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में कौन उपचायक है। याद रखना है कि उपचायक पूछा जा रहा है, तो उपचायक जो होगा ना आपका O2 होगा, यानी O2 उपचायक है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि निम्न में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। तो याद रखना है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है ना CaOH का होल 2 होता है, और वही अगर कली चूना पूछे तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे 100% वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। याद रखना है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं होता है, वो अग्नाशय नहीं होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे का द्रव को हम क्या कहते हैं। तो रक्त में जो हल्के पीले रंग चिपचिपे होते हैं ना, उसका उत्तर जो होता है यानी प्लाज्मा होता है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होती है। तो दूर बिंदु याद रखना है कि हमेशा अनंत होता है, और वही अगर निकटतम बिंदु पूछा जाए तो 25 cm आपको लगाना है। यानी 7 नंबर प्रश्न का दूर बिंदु पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, अनंत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न में कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होगा। तो एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है ना वो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। याद रखना है कि भस्म पूछा जा रहा है तो आपका NaCl भस्म नहीं है। यह ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2। इतना आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र जब भी पूछा जाए 1/2H2 रहता है, यानी अर्धहाइड्रेट होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो को आप 15 से 16 मिनट देख लीजिए, क्योंकि 15 से 16 मिनट में वीडियो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में बताए गए 80 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 40 में 40 प्रश्न को सही करके चले आइएगा। तो 11वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज करने वाला बेटिंग थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि इनमें कौन पादप हार्मोन है। याद रखना है कि पादप हार्मोन जो होते हैं ना साइटोकाइनिन होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 13वें प्रश्न में कहा गया कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो चालक के प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ना वो हमेशा आपको याद रखना है कि ओम मीटर होता है, यानी ओम मीटर जो है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में कहा गया कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो चालक की बात कहा जा रहा है तो इसका सही उत्तर एल्युमिनियम जो होता है ना विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। यानी यहाँ जो दिया गया इसमें सर्वोत्तम चालक एल्युमिनियम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न में कहा गया कि लोहा के प्रमुख अयस्क है। तो याद रखना है कि लोहा के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 16वां प्रश्न है कि पीतल क्या है। याद रखना है कि पीतल जो है ना एक प्रकार के मिश्र धातु होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम 80 प्रश्न बताने वाले हैं, और 80 से 80 प्रश्न MVBI मोस्ट इंपोर्टेंट बोला जाए आपके एग्जाम के लिए है। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि साइंस के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करें तो इस वीडियो को कंप्लीट आप 16 से 20 मिनट जरूर देख ले। तो अगले प्रश्न है 17वां प्रश्न में कि फूल में नर जनन प्रजनन अंग होते हैं। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होते हैं ना याद रखना है हमेशा यह पुंकेसर होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि नर युवक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो नर युवक में गुणसूत्र की संख्या याद रखना है 23 जोड़े होते हैं, और वही अगर संख्या की बात की जाए तो 46 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, देखिए 19वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। 19वें प्रश्न में कहा गया कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर प्रतीत करता है। तो याद रखना कि अंगूठा जो है ना हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वें प्रश्न में कहा गया कि आमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है। तो याद रखना कि आमीटर से मापने वाला जो होता है ना धारा मापी जाती है आमीटर से, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है ना याद रखना है कि यह हमेशा मेथनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल
इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 प्रश्न में पूछा गया कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो याद रखना है कि अपमार्जक जो है ना हमेशा सभी इनमें से सभी बनाए जाते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल बनाए जाते हैं, शैम्पू बनाए जाते हैं और इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को हम लोग 16 से 18 मिनट में बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इस यूट्यूब के द्वारा सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के जो है ना निश्चित रूप से आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसी अनुवंशिक का पिता कहा जाता है, याद रखना कि अनुवंशिक का पिता जो है ना वो आपको ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष में हमेशा एक सॉई होता है, वही अगर स्त्री पूछा जाए तो एक सेक्स याद रखना है, यानी 24वें प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वें प्रश्न में कहा गया कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमेशा याद रखना है कि सूर्य होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वें प्रश्न में कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए न्यून में कौन सी गैस उत्तरदायी होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो होते हैं ना CO2 होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि BS4 जो होता है ना, BS4 का संबंध यानी BS4 यानी IV का मतलब 4 हुआ, इसका संबंध किससे होता है, तो याद रखना है कि यह वायु प्रदूषण से संबंध होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है निम्न में कौन सर्वहारी है, याद रखना है कि सर्वहारी जो होता है ना कुत्ता होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वें प्रश्न में पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना वो हमेशा एक दिशीय होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। 30वें प्रश्न में कहा गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है, याद रखना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है ना हमेशा जूल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है ना हमेशा इसकी क्या होती है, आधी हो जाती है। यानी आप लोग पढ़े होइएगा कि ये बराबर जो होती है ना R/2 होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वें प्रश्न में कहा गया है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है ना वो उत्तल और समतल होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन एक जो होती है ना वह याद रखना है कि शारीरिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वें प्रश्न में कहा गया है कि श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, तो श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2O होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख पा रहे हैं आप लोग समीकरण दिया हुआ है कि H2S और प्लस I2 से बनता है HI+S। इसका कौन उपचायक हो रहा है, इसमें उपचायक होने वाला तत्वों को बताना है, तो याद रखना है कि इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा आपका I2 उपचायक हो रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वें प्रश्न में कहा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, याद रखना है कि फेरस सल्फेट का जो रंग होता है ना हमेशा हरा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है, तो याद रखना है कि शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है एपिडाइडिसमिस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है एपिडाइडिसमिस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, याद रखना है कि उभयलिंगी जंतु हमेशा केचुआ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वें प्रश्न में पूछा गया कि आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, तो आइरिस के पीछे वाले परत को हमेशा सिलियरी पेशिया कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है किस रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है, यानी सबसे बड़ा होता है, याद रखना है कि यह जो है लाल रंग की तरंग दर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। वही कम पूछा जाए तो याद रखना है कि कम में जो है ना वह बैगनी रंग की होती है, तो यह लाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 41वें प्रश्न पूछा गया कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें याद रखना है कि इनमें से सभी होता है, जैसे ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है और वही इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट हमें इस वीडियो में 80 प्रश्न देखना है, हम लोग 41 प्रश्न कंप्लीट कर लिए है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, याद रखना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है ना CaOCl2 होता है। याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है निम्न में कौन उपधातु है, याद रखना है कि उपधातु जो होते हैं ना वह Sb होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 44वें प्रश्न पूछा गया कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो याद रखना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं ना हीरा होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 45वें प्रश्न पूछा गया कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो याद रखना है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला जो होता है ना रेटिना होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि पेंटेन में कितने समयावधि संभव होते हैं, तो पेंटेन के कितने समयावधि पूछा जा रहा है ना। 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वें प्रश्न पूछा गया कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है, याद रखना है कार्बन की परमाणु संख्या हमेशा जो होती है ना वह कार्बन C6 पे आती है, यानी 6 होती है।
ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है 48वें प्रश्न में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है ना वह किया गया था, आपको बता दें तो फैराडे के द्वारा किया गया था, फैराडे के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र हमेशा जो होता है ना वह R बराबर V बटा I होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 50वां प्रश्न पूछा गया कि गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं। याद रखना कि गुण सूत्र जो होता है ना केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर पूरे अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 40 प्रश्न को सही करके चले जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो अगले प्रश्न है कि डायनासोर किसका उदाहरण है। याद रखना है कि डायनासोर जो है ना सरीसृप का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52वां प्रश्न पूछा गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन याद रखना है कि यह हमेशा एल्केन कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 53वां प्रश्न में कि न्यू लैंडर्स ने ऑस्टर नियम पूरा किया था। तो न्यू लैंडर्स ने ऑस्टर का नियम जो पूरा किया था ना वह कब किया था। तो याद रखना है कि 1866 में किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54वां प्रश्न पूछा गया है कि आदर्श ईंधन कौन सी है जो गैस को उत्सर्जित होती है। आदर्श ईंधन कौन सी है जो गैस को उत्सर्जित करती है ना। यह प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा याद रखना है कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। याद रखना है कि 55वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको बादले वाले दिन में हम सौर सेल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 56वां प्रश्न पूछा गया है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा जो है ना याद रखना है कि वो 78% होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। याद रखना है कि टिहरी बांध का निर्माण जो है ना वो उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 1 से 80 प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 57 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न में कहा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना याद रखना है कि यह संबंधित है भूमंडलीय ताप विधि से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। याद रखना है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या जो होती है ना 3 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 60वां प्रश्न में कहा गया है कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। याद रखना है कीटों का प्रमुख श्वसन अंग तय क्रिया होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 61वां प्रश्न में कहा गया कि मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है। याद रखना है कि मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है आपको मुख गुहा से। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 62वें प्रश्न में कहा गया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। याद रखना है कि मानव नेत्र में जो है ना वह लेंस पाया जाता है आपका उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न में कहा गया कि 100 वाट का विद्युत धारा को अगर हम 220 वोल्ट से मेन से जोड़ देते हैं तो वह बल्ब में प्रभावी धारा का मान कितना होगा। तो देखिए धारा का मान जो होती है ना एम्पियर में होती है और इसे निकालने के बाद आपको 0.4 एम्पियर आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत होती है लीवर जिसे बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न में कहा गया है कि शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाता है। तो याद रखना है कि यह भाग जो होती है ना उसे हम कहते हैं मस्तिष्क कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न पूछा गया कि मेंडल के एक संस्करण का प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी के से लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी का अनुपात कितना था। तो किसके किसके अनुपात पूछा जा रहा है। तो लंबे और बौने का अनुपात जो होता है ना वो हमेशा याद रखना है कि 3:1 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। याद रखना है कि विद्युत बल्ब में जो है ना हमेशा निष्क्रिय गैस भरी जाती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखना है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान याद रखना है कि 3.6 गुने 10 से पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है। तो याद रखना है कि CO2 गैस रहती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न पूछा गया है कि फुफ्फुस सिराज हृदय के किस वेशम में खुलती है। तो फुफ्फुस सिराज जो है ना हृदय का याद रखना है कि हमेशा बाएं दिशा में बाएं अलिंद में खुलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। याद रखना है कि इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है ना वो हमेशा बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 73वां प्रश्न में कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। याद रखना है कि साइड मिरर के रूप में हमेशा जो है ना उपयोग होते हैं यहाँ
उत्तल दर्पण होता है, लेकिन उत्तल दर्पण यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74वां प्रश्न पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सीएम है, तो वह गोलीय दर्पण कैसा होता है? तो याद रखना, ये गोलीय दर्पण जो होगा ना वो उत्तल दर्पण का होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? याद रखना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, वही उत्तल पूछा जाए तो धनात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 76वां प्रश्न में कहा गया कि अंडोत्सर्ग कब होता है? याद रखना है कि अंडोत्सर्ग जो है ना वो आपका रोजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4Cu जो है ना ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया से हो रही है? तो देखिए इस अभिक्रिया का नाम जो है ना वो आप हमेशा याद रखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ जिंक का विस्थापन जो हो जा रहा है ना SO4 के साथ और ZnSO4 बन जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 78वां प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में कौन प्रबल भस्म है? याद रखना है कि प्रबल भस्म हमेशा जो होते हैं ना NaOH होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है? याद रखना है कि अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि आवर्त सारणी के 36 कतारों को हम क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के 36 कतार को हम लोग आवर्ती कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 1 से 80 प्रश्न देखे हैं जो इंपोर्टेंट था। बिल्कुल इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।